वैसे तो आप नाम क्या के लिखते हो कि पूर्व राज्य गृह मंत्री, और शब्दावली के बकवास करता है। बताओ क्या ऐसी एलर्जी हो गई? इसी वार्ड के अंदर आके दूसरा भाई क्या कह के गया कि ये रेडी वालों को उठवाता है, फट्टे उठवाता है, और 3-4 पेड़ चमचे आगे कहे वाह 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 वाह। अरे मूर्ख बंदो, एक बात बताओ मुझे। और आकर फिर छोटे वाला क्या कल बोल के गया, कहता अब मैं आ गया हूं, अब कुछ ये करके दिखाए, मैं इसको देख लूंगा। मैं कहा बड़ा गब्बर सिंह आ गया है। यही था जब डंडे मार मार पुलिस वालों ने यहां से छूट बटवाई थी, यही रोड था। भागते फिरे, आगे छोरा, पीछे बापू चाचा भागते दिखे। वीडियो बनाई, इन्हीं घरों के अंदर से एक वीडियो बनाई थी, कहता पापा पापा धवल आ गया, धवल आ गया। मसा पेंडा छुड़ा के भागे, बड़ा गब्बर सिंह आ गया। और जब नतीजे आएंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले इनको बुलाएंगे, दोनों भाइयों को, और पूछेंगे कितने आदमी थे। कहेंगे सरदार एक आदमी था। वो कहेंगे वो एक और तुम दो, धिक्कार है तू। तुमने क्या सोचा था कि खाली हाथ आ जाओगे और सरदार शाबाशी देगा? डर फिटे मुंह। और फिर जो वो छोटे वाला कल बाहुबली बन रहा था, आके ना पहले उसको बुलाएंगे कि पहले तू आ जा इधर। फिर कहेंगे अब तेरा क्या होगा कालिया? वो कहेगा सरदार मैंने आपका नमक खाया है। बीजेपी वाले कहेंगे तूने नमक नहीं खाया, तूने नमक हलाली की है। महल के गेट पे एक दूसरा झंडा, दूसरे गेट पे दूसरा झंडा। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 1800 2123 494 पर। इकट्ठे करने ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲਾਤਾ। ਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। दोस्तों विपक्ष ने कोई कसर नहीं छड़ी सानू हटाउण ते। एक कल्ले बंदे नूं हटाउण वास्ते सारा शहर लगे हुए, सारे लोग लगे हुए हैं, पर जिन्ना सानू हटाउण दी कोशिश करांगे असीं उन्ने मजबूत होवांगे। एक बारी जोर ते जगारा लगाओ, गोकुल सेतिया, गोकुल सेतिया। दोस्तों इलेक्शन च 3 दिन है, 2 दा पोलिंग है। साडे कोल ओनली 3 वर्किंग डेज है काम करन वास्ते। ते ਜਿਹੜੇ 2-3 मुद्दे जिसके लिए मैं आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये है भाई साहब, आप ये रोड और ये खंबे देख लो सारे। मैं आपको विपक्ष की हरकत के बताना चाहता हूँ। इतने भाई जी साढ़े दोनों के, मैंने पता है काम इलीगल है, इलेक्शन का हिस्सा है करना है। इतने साढ़े दोनों के पोस्टर लगे हुए सी, मेरे को विद प्रूफ फोन च फोटो है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਏ ਮਿਲਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ घबराना नहीं है, आप डट के इलेक्शन लड़ने हैं। लोग आएंगे बहुत सी गल्लां करनगे, पर आप सारे एकमुठ होकर रहने। तुसीं पहला भी बहुत साथ दिता बाई दा, हुण होर भी साथ देना है। आप चेयरमैन दी भी पूरे जोर लाना है ते आप सीट कट के देनी है बाई नूं। थैंक यू जी, थैंक यू। तुहाडा दा बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ, थैंक यू। और मैं धन्यवाद करती हूं अपने भाई गोकुल सेतिया जी का, जिन्होंने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है और नारी शक्ति का सम्मान किया है
उसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 मार्च को जो चुनाव होने जा रहे हैं हमारे सिरसा में, आपने 2 वोट डालने हैं। एक हमारे एमसी के लिए जिनका कार का निशान है, दूसरा नगर परिषद अध्यक्ष के लिए जिनका चुनाव निशान हाथ का है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कैसे नेता का चुनाव करना है, जिन्होंने काम के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया है, अपनी जेबें और तिजोरियां भरी हैं, या उस बेटे का जिन्होंने अब इस धरातल पर रहकर 3 महीनों में वो काम किए जो 8 वर्षों से नहीं हुए। भाइयों, आपके पास ये सुनहरी मौका है, इसे गंवाना नहीं है। हमने सिरसा का सुधार करना है, भ्रष्टाचार को भगाना है, सिरसा का विकास करना है। हमारी लड़ाई किसी कर्मचारी से नहीं है, हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार से है। आप लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि मेरे भाई संयम जी को, जिनका चुनाव निशान कार है, आपकी बेटी जसविंदर कौर, मेरा चुनाव निशान हाथ का निशान है, ज्यादा से ज्यादा वोटें डालकर विजय कराएं और भाई गोकुल सेतिया जी के हाथ मजबूत करें, ताकि सिरसा का विकास हो सके, सिरसा एक स्मार्ट सिटी बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बड़ा धन्यवाद आपका कि आप सभी ने कीमती समय निकालकर, हमारी सरकार नहीं है फिर भी आपने यहां आकर जो हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया, और जो पिछली बार 2019 में इतने कड़े मुकाबले में 44,000 वोट देने का काम किया, उसके साथ साथ इस बार सारी पार्टियां एक तरफ थी, आपका भाई अकेला था। आप सबने जो मेरी इज्जत रखी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का, जो आपने साथ देने का काम किया। साथियों, आज यहां पर लड़ाई कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। साथियों, आज लड़ाई सच और झूठ की है। सरसा में सच और झूठ की आज लड़ाई बदमाशी और शराफत के आपस में लड़ाई है। साथियों, हमारे भाई ने बताया कि बोर्ड यहां पे दूसरी पार्टी के लगे हैं अकेले, हमारे प्रत्याशियों के बोर्ड लेकर चले गए, फाड़ दिए। अरे चिंता मत करो, बोर्ड इनके लगे रहने दो। मुझे यह पता कि हमारी फोटो तो सरसा के लोगों के दिल में चिपकी हुई है, बसी हुई है। साथियों, और जैसे मैंने एक चीज महसूस करी और मुझे अति प्रसन्नता इस चीज की कि पहले तो विपक्ष वाले, बड़े बड़े लोग, महलों वाले, उनके सामने तो मैं कीड़ा मकोड़ा था, कभी नाम नहीं लेते थे। कहते ये है क्या, इसकी औकात क्या, इसकी हैसियत क्या, इसके पल्ले क्या है। और आजकल पता नहीं सरसावासियों आपने इनको क्या कर दिया, सारा दिन गालियां निकालते हैं मुझे। कल कहते ये इसका विकास है या इसकी बकवास है, बताओ। अरे वैसे तो आप नाम के आगे लिखते हो कि पूर्व राज्य गृह मंत्री, और शब्दावली के बकवास करता है। बताओ क्या ऐसी एलर्जी हो गई। इसी वार्ड के अंदर आके दूसरा भाई क्या कह के गया कि ये रेडी वालों को उठवाता है, फट्टे उठवाता है, और 3-4 पेड़ चमचे आगे कहे वाह 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 वाह। अरे मूर्ख बंदो, एक बात बताओ मुझे। कमेटी के अंदर एक बार गए, कमेटी वाली गली में कमेटी वाले गए सम्मान उठाने। मैंने अगले दिन खुद जाके वहां पर कमेटी वालों को कहा कि
भाई तुम यहां नहीं आओगे जब तक हम इनको जगह नहीं दिलवा सकते, आप इनको यहां से नहीं उठवाओगे। हां, बाजारों के अंदर मैंने कई बार हाथ जोड़ के लोगों से विनती करी कि कृपया करके सामान बाहर मत रखो। अगर इस दुकान से 15 फुट आगे सामान आ जाए, उसके आगे मोटरसाइकिल लग जाए, तो फिर कितनी जगह बच जाती है। अभी तो इस चीज के भी मैं खिलाफ हूं। ये जो खंबे लगे हैं, कितनी दूरी पे लगे हैं, सड़क का रास्ता जो है वो इससे बीड़ा हो जाता है। हमें समझना होगा, कहीं ना कहीं हमें बदलाव अपने आप में लेकर आना होगा। ऐसे तो मुझे पता है कई लोग मेरे से तो थेड़ वाले भी नाराज होते हैं। मैं भागता नहीं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमने बेसहारा पशुओं को यहां से गौशाला भेजने का काम इसलिए किया है क्योंकि यहां पे साफ सफाई नहीं रहती थी। आप ही के बच्चे यहां रहते हैं, गलियों में खेल नहीं सकते थे, चोट फेट ना लग जाए, इस कारण से। और किस प्रकार से एक्सीडेंट की स्थिति बनती है और बनती है। हां, इसके साथ साथ मैंने खुद एप्लीकेशन लगा रखी है कि डेयरी वाले भाइयों के लिए हमने बाहर जगह भी उपलब्ध करानी है। तो देखो, काम तो आपके सामने लगा हुआ हूं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो। कुछ करेंगे उसमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। अरे कर तो रहा हूं, गोवा बीच पे तो नहीं बैठा मैं कम से कम। ऐसे तो मोदी जी ने भी नोट बंद किए थे, अब उसका असर हुआ क्या हुआ वो तो अब देखो बड़े बड़े जो गणित करने वाले हैं वो लोग जाने। लेकिन हमें इतना पता है कि जो बेसहारा पशु सड़कों पे कूड़ा खाती थी, प्लास्टिक खाती थी, हमने ये पुण्य भी कमाया कि उनको हमने गौशाला में भेजने का काम किया। अच्छा साफ सुथरा चारा गौ माता खा रही। और आकर फिर छोटे वाला क्या कल बोल के गया, कहता अब मैं आ गया हूं, अब कुछ ये करके दिखाए, मैं इसको देख लूंगा। मैं कहा बड़ा गब्बर सिंह आ गया है। यही था जब डंडे मार मार पुलिस वालों ने यहां से छूट बटवाई थी, यही रोड था। भागते फिरे, आगे छोरा, पीछे बापू चाचा भागते दिखे। वीडियो बनाई, इन्हीं घरों के अंदर से एक वीडियो बनाई थी। कहता पापा पापा धवल आ गया, धवल आ गया। मसा पेंडा छुड़ा के भागे, बड़ा गब्बर सिंह आ गया। अरे अब तो आप देखना, आप ये मत कहा करो कि हम अकेले और सारे लोग हमारे खिलाफ हैं। लोग हमारे साथ हैं। अकेले वो लोग हैं जिनके साथ लोग नहीं है, केवल 2 भाई हैं। और आप देखना, जो मैं लोगों की शक्लें देख के अनुभव कर पा रहा हूं, जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि हमने काम किया, सच्चाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। और जब नतीजे आएंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले इनको बुलाएंगे, दोनों भाइयों को, और पूछेंगे कितने आदमी थे। कहेंगे सरदार 1 आदमी था। वो कहेंगे वो 1 और तुम 2, धिक्कार है तू। तुमने क्या सोचा था कि खाली हाथ आ जाओगे और सरदार शाबाशी देगा? डर फिटे मुंह। और फिर जो वो छोटे वाला कल बाहुबली बन रहा था, आके ना पहले उसको बुलाएंगे कि पहले तू आ जा इधर। फिर कहेंगे अब तेरा क्या होगा कालिया? वो कहेगा सरदार मैंने आपका नमक खाया है। बीजेपी वाले कहेंगे तूने नमक नहीं खाया, तूने नमक हलाली की है। महल के गेट पे एक दूसरा झंडा, दूसरे गेट पे दूसरा झंडा। फिर करेंगे बात इनसे। कुल मिला के कुछ नहीं किया इन्होंने, सत्यानाश किया सिरसा का। मेरे से बोलते हो, गोकुल सेतिया को कहते हो ये विकास नहीं बकवास है। ये सिरसा की जनता बताएगी कि 3 महीने का विकास था या बकवास थी। हमारे पास तो आंकड़े हैं, आप पिछले हफ्ते से सुन रहे हो, हम बता रहे हैं हमने जहां जहां पार्किंगें बनानी है।
जहां जहां पार्कों का काम कराना है, जिन जिन सड़कों को हमने पकड़ा जहां भ्रष्टाचार हुआ था। आज वाली लिस्ट जो पार्क में गए थे वो क्या, आज एक नया घोटाला उजागर किया, आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हो। पंचायत भवन के साथ एक पार्क है हाउसिंग बोर्ड का, 24,61,000 रुपए की उसकी राशि से काम होना था साथियों। 24,61,000 जूम करके लीजिए, नगर परिषद के कागज हैं और आगे स्टेटस डाला हुआ कंप्लीट, काम कंप्लीट हो चुका। आप सोशल मीडिया पे देखना कि अगर वहां पर 24,000 का भी आपको काम दिख जाए तो 24,000 का। कल एक और पर्दाफाश करूंगा इनका। ये हमारे आज विकास को, हमारे काम को बकवास कहते हैं साथियों। हमारे पास तो सारे आंकड़े कागजों के आधार पे हमने लोगों को दिखाया कि कैसे इन दोनों भाइयों ने लोगों के पैसों को लूटने का काम किया है साथियों। अब एक और षड्यंत्र सरसा वालों आप देखेंगे, ये जो कहते हैं कि ये अकेले हैं, इनके पल्ले क्या है। अगर अपने पल्ले, अकेला मैं नहीं, अपने हम सारे बैठे हैं। आप यहां हमारी टीम को, हमारी बहन जी को, हमारे भाई को आशीर्वाद देने आए हो। अगर हम सबके पल्ले कुछ ना होता तो ये हमारे बोर्ड ना फाड़ के लेके जाते, बोर्ड ना फाड़ के लेके जाते। और आने वाले 3 दिनों में आप और देखोगे कि और कुछ प्रत्याशियों का आपस में विलय होगा। क्यों होगा कि चुनाव ये खींच के ले गए, बचे कैसे भी करके इनको ढाएं हम। आज कईयों के पेट में दर्द होता है, जो हम काम कर रहे हैं वो कईयों को हजम नहीं होता साथियों। तो मुक्ति बात आपको इतनी कहना चाहता हूं कि 3 महीने में हमने प्रयास करके दिखाया आपको। अब आप लोगों ने देखना है कि हमारे प्रयासों पे, हमारी मेहनत पे आपने अपनी मोहर लगाने का काम करना है, या फिर से एक ऐसे लुटेरे लोगों को नगर परिषद में बिठाना है जो सरेआम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए चाटने का काम कर गए साथियों। मैं तो इतनी बात आपको कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि साथियों 3 महीने का प्रयास आपने देखा। इस बार विश्वास करके अपना एक कीमती वोट हमारी टीम को देने का काम करें। 2 महीने में आपको शहर की पिक्चर बदल के दिखाएंगे। आपका वो नजारा आ गया, इतना साफ सुथरा शहर हमारा। इतनी बात कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का यहां पहुंचने पे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।